चलिए we'll do very first question. हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस स्मॉल r, एक शेल है, शेल मेटालिक शेल, inner radius 2r, outer radius 3r, मेटालिक शेल। इस पर चार्ज क्यों दिया हुआ आपने, और यहाँ पे है एक स्विच, यहाँ पर है स्विच एस, ठीक है बट यू हैव टू find the amount of heat developed when switch S is closed. चलिए हाँ जी, क्या कहा गया है हमें कि स्विच क्लोज करेंगे तो कितनी हीट डेवलप होगी। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि हमेशा जो चार्ज है अंदर से बाहर फ्लो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। क्लियर? विल बी एबल टू सी, देख पा रहे हैं आप? नहीं तो ट्रिमिंग करते थोड़ी सी यहाँ से। हाँ जी, पहले इसके पास होगा तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, और सेल्फ पोटेंशियल क्या हमारा फॉर्मूला था, K Q स्क्वायर बाय 2R, R इन कितना मिलना चाहिए था -6, ये आ गया। जब कनेक्ट कर देंगे तो सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, K Q स्क्वायर बाय 2 × 3R। क्लियर? ऑब्वियसली यही टर्म है, तो हीट की फॉर्म बाहर आएगी एनर्जी, दैट इक्वल्स टू U माइनस U फाइनल। दैट्स इट। क्लियर सबको? किसके साथ ठीक है? डिफरेंस निकाल बेटा, सामने आ गया सबको? दिव्यांश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अगर सपोज हमारे पास बेटा कुछ पूछना है, वी हैव टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये एक शेल है, मेटालिक शेल, तो आप हमें साक्षी बताएंगी शेल के अंदर यहाँ पे कितना चार्ज मैक्सिमम आ सकता है। एक मेटालिक शेल के अंदर यहाँ पे कितना चार्ज मैक्सिमम आ सकता है। नहीं, शेल के अंदर यहाँ पे कितना आ सकता है, मेटल के अंदर कितना चार्ज आ सकता है। जीरो। कंडक्टर के अंदर चार्ज भी होता ही नहीं, लास्ट क्लास में भी कराया था हमने, करेक्ट है। तो इसके अंदर हमेशा ही मतलब जो भी एनक्लोज चार्ज होगा हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर सपोज आपने चार्ज यहाँ पे क्यू दिया है तो बाय इंडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा, बाहर के चला जाएगा +q। टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, तो शेल इनिशियली भी अनचार्ज थी, फाइनली भी अनचार्ज ही रहेगी, टोटल चार्ज फिर भी -q + q जीरो ही रहेगा। समझ गए? अब अगर सपोज हमारे पास एक शेल है, उसका इनर रेडियस 2r है, आउटर रेडियस 3r है, सेंटर से r डिस्टेंस पर मैं एक चार्ज q रखता हूँ, करेक्ट है। तो मुझे निकालना है पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, फाइंड पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, करिए बराबर से पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर करिए। ओके, तो क्या आंसर है सुमित, क्या आंसर है हमारे पास? सर Q/R - Q/2R + K/2R।
सॉल्व भी कर लेते बेटा, कितने से आप नहीं बैठे हैं, व्हाई डिडंट यू सॉल्व इट? अभी क्या आंसर है? 5k2/6r। एक्चुअली करेक्ट। यहाँ पे क्यू दिया है तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। पोटेंशियल कॉमन सेंटर, इसकी वजह से kq/r माइनस kq/2r प्लस kq/3r। सब यही आंसर था, सब यही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगर सपोज हम एक स्फीयर है हमारे पास, रेडियस इज r और रेडियस इज 2r, हम अगर सपोज यहाँ चार्ज क्यों देते हैं, बाहर वाले कर लेते हैं हम अर्थ कर लेते तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बाहर 0 हो जाएगा, तो अंदर चार्ज क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, बाहर वाला चार्ज अर्थ हो जाएगा। समझ गया? जैसे उसको अर्थ करने से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास अब दो स्टेट से इनर रेडियस r, आउटर इज 2r, तो आपने यहाँ चार्ज रखा है 2 इसको अर्थ कर लिया, करेक्ट। तो आप बताना है कि यहाँ चार्ज कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, ए में कितना चार्ज आएगा, बी में कितना आएगा और सी में कितना आएगा। तो चार्ज एट ए यू हैव टू फाइंड, एट बी एंड सी। करें फटाफट से। जिससे भी तो अर्थ कर लिमिट पोटेंशियल 0 हो जाता है। अंदर तो माइनस क्यू आ गया था, इसको भी आपने शेल लिया, उसके अंदर तो फिर 0 होगी, इनक्लूड चार्ज भी 0 होगा, तो बाहर वाले चार्ज अर्थ हो गया। बस जस्ट तो आप अर्थ करेंगे तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आंसर आ गया? ओके, तो मान लो सपोज यहाँ चार्ज आ गया हमारे पास Q डैश, करेक्ट है। यहाँ Q डैश आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -Q डैश आएगा, बाहर कितना हो जाएगा, 2Q प्लस Q डैश हो जाएगा, करेक्ट। कंडीशन क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो पोटेंशियल निकाल दो उसको, दैट इज टू K Q डैश बाई R माइनस K Q डैश बाई 2R प्लस K 2Q प्लस Q डैश बाई 2R दैट इक्वल्स टू 0। तो आपको सॉल्व करके फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ Q डैश की चार्ज एक्चुअली कितना आएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, आगे देखो, हमने कल किया था कि अगर हम लॉन्ग पीरियड्स जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम परपेंडिकुलर पीरियड्स जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस व्हिच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस हमारे पास ऐसे जा रही है तो फिर सरफेस कैसे बन जाएगा, आपके पास ऐसे बन जाएगा परपेंडिकुलर। अगर एक पास से अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो ऐसे बन जाएगा, अगर डाइवर्ज कर रही है तो ऐसे बन जाएगा। Equipotent surface is always perpendicular to field lines and work done on moving a charge on equipotent surface is always 0. क्लियर है? सबको आता है? ओके, तो हमारे पास इस तरह से equipotent surface है हमारे पास। The potential on this surface is 10 volt. This is 20 volt. This is 30 volt. And this is 0. This is 10 centimeter. This is 20 centimeter. This is 30 centimeter. And angle is 60 degree. Correct? आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का की वैल्यू क्या है और क्या डायरेक्शन है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए
सबने कर लिया? यस तुषार आंसर 2/√3 ठीक। करण आंसर करण आंसर बेटा ओके सीन क्या है कि फील्ड लाइंस आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इक्विवेलेंट सरफेस तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी इनसे परपेंडिकुलर होंगी ऐसे होंगी क्लियर है आप फील्ड लाइंस से लॉन्ग जाओगे पोटेंशियल विषय क्या करेगा डिक्रीज करेगा इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नहीं हो सकता ये वाला फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज कर रहा है 30 से 20 20 से 10 क्लियर है ओके नाउ अगर ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है इस 60 डिग्री से कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा दिस इज बेस हाइपोटेन्यूज तो cos 30 कितना आ जाएगा बेस x मान लो बेस तुम्हारे पास था ऑलरेडी तो ये बेस होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा अपॉन 0.1 cos 30 इज √3/2 तब x कितना आ जाएगा 0.1 √3/2 आ जाएगा और फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है माइनस dv अपॉन dr पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 10 वोल्ट का क्या डिस्टेंस है 0.1 √3/2 ये फील्ड है मेरे पास इट्स ओके सबका ठीक था अर्जुन क्लियर बेटा ओके वन मोर क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन देयर बेटो यहाँ पे है 30 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट 0 दिस इज 30 दिस इज 40 दिस इज 50 डिस्टेंस इन सेंटीमीटर है हमारे पास और द एंगल इज 53 degree. Find magnitude and direction of electric field. Find magnitude and direction of electric field intensity. Yes. Let us see क्या होगा. हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं पोटेंशियल आप इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहे हैं तो फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन होंगी क्लियर एट एन एंगल ऑफ दिस 90 कितना हो जाएगा ये 37 डिग्री हो जाएगा और ये है 10 इसको x मान लो तो cos 37 x by 0.1 x कितना हो जाएगा 0.01 फील्ड डायरेक्ट पोटेंशियल ड्रॉप बाय डिस्टेंस 0.01 0.080 लिखा बेटा सिक्योरिटी क्लियर सबको सबका आंसर ठीक है ओके नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्मॉल ड्रॉप थी 10⁶ ड्रॉप थी तो पोटेंशियल था स्मॉल ड्रॉप का 2 वोल्ट करेक्ट है ये ड्रॉप कंबाइन करके एक ड्रॉप बन गई तो इसका पोटेंशियल क्या होगा 3 ड्रॉप का निकालिए